नमस्कार मित्रों, आज के इस दैनिक रोजगार समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। शिक्षक भर्ती 1 लाख शिक्षकों की आएगी वैकेंसी। दूसरा चरण अक्टूबर से, नवंबर में परीक्षा होगी व दिसंबर में रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। तो मित्रों, हम बात कर रहे हैं बिहार में अगली नई शिक्षक भर्ती की। जो शिक्षक भर्ती अभी आई थी उसके परिणाम इस माह के अंत तक सभी के आ जाएंगे, चाहे प्राइमरी के हों, माध्यमिक के हों, 9-10 के हों या 11-12 के हों, सभी के परिणाम इसी माह के अंत तक आ जाएंगे। ये शिक्षक भर्ती पूरी नहीं हुई अभी, और दूसरी नई शिक्षक भर्ती का परीक्षा कार्यक्रम पूर्णतया तय कर दिया गया। जैसा कि बताया जा रहा है कि अक्टूबर में विज्ञापन लिया जाएगा, अक्टूबर में विज्ञापन लिया जाएगा। 6 से 8 तक लगभग 52,000 वैकेंसी आएगी। 15 अक्टूबर तक आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 9 से 12 तक के लिए रिक्त रह गए पदों और अन्य पदों को जोड़ करके उच्च व उच्चतर माध्यमिक की वैकेंसी होगी। तो पिछले दिनों जो वैकेंसी आई थी और इसमें अब ये नई शिक्षक भर्ती आ रही है मित्रों। पिछले दिनों 1,70,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच के बाद बीपीएससी और शिक्षा विभाग पत्रवार से बड़ी कड़वाहट खत्म होकर के मंगलवार को बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के साथ आयोग और विभाग के उच्च अधिकारियों के बीच हुई बैठक में वर्तमान शिक्षक भर्ती से लेकर आगामी वैकेंसी पर चर्चा हुई। तय किया गया कि अगले महीने की बीपीएससी से दूसरे चरण के तहत वैकेंसी जारी कर दी जाएगी। लक्ष्य रखा गया है कि नवंबर के अंत तक परीक्षा और दिसंबर में परिणाम घोषित कर दें। देखिए मित्रों, ये बिहार सरकार में इतनी तेजी से गतिमान भर्ती हो रही है। आपके यूपी में शिक्षक भर्ती देखिए कब आती है। वैसे लोकसभा का चुनाव है, हो सकता हो सरकार नई शिक्षक भर्ती के लिए कोई नया पैंतरा चल दे। तो मित्रों, ये एक बहुत बड़ी खबर है। 1 लाख नई शिक्षक भर्ती आएगी, काफ़ी लोगों को रोजगार मिल जाएगा। 3,90,000 शिक्षकों, प्राथमिक शिक्षकों पर बने संशय। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देखिए यहाँ पे ये खबर प्रकाशित हुई है। अब कक्षा 1 से 5 तक के पद के लिए डीएलएड उत्तीर्ण वाले शिक्षकों बन सकेंगे के संबंध में बीपीएससी ने शिक्षा विभाग से स्पष्ट गाइडलाइन मांगी है। तो देखिए इनका क्या होगा। संशय तो बना ही है। अभी कल केवीएस, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर के। पिछला वीडियो कल मैंने बनाया था, केवीएस ने भी बीएड को बाहर कर दिया है। उसमें ये कहा गया है कि 13 से 17 सितंबर तक यदि आपके पास बीएड के स्थान पर अगर डीएलएड है या बीटीसी है या कुछ उसके समकक्ष और भर्तियां, मतलब आपके पास डिग्री हैं, तो उनको लगा करके आप भर सकते हैं फॉर्म। तो बीएड वालों को तो बाहर ही किया गया है। ये तो बहुत बड़ी खबर थी मित्रों शिक्षक के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए। डीएलएड में प्रवेश को स्टेट रैंक जारी, काउंसलिंग 15 से। कल के वीडियो में भी इसकी परिचर्चा हमने कर दिया था, शाम के वीडियो में। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड 2023 में प्रवेश के लिए शुल्क सहित आवेदन करने वाले 3,36,572 अभ्यर्थियों की स्टेट रैंक उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने जारी कर दी है। अभ्यर्थी इसे updled.gov.in पर देख सकते हैं। प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रथम चरण में 15 सितंबर से शुरू होगी, जो कि 6 अक्टूबर तक चलेगी। काउंसलिंग कराने के समय अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान में 5,000 रुपये शुल्क जमा करना होगा। ध्यान रखें मित्रों, 5,000 शुल्क तो लगेगा ही, बाकी आपके जो भी कागजात हैं उनको हाई स्कूल से लेकर के ग्रेजुएशन तक के जो भी सभी कागजात हैं उनको आप रखे रहेंगे। आपका जो आय प्रमाण पत्र होगा, वो आपका जो है आपका जाति प्रमाण पत्र होगा, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके रखे रहेंगे अपने आप को, ताकि उस दिन वेरीफाई हो जाए और आपका काउंसलिंग में कोई बाधा आपका ना आए। अगली खबर है मित्रों,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1000 होगी पीएचडी की सीटें, बहुत बड़ी सीटें होंगी, ध्यान रखिएगा मित्रों। अभी मेरा मानना है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पहली बार इतनी सीटें आई हैं जो कि पीएचडी की सीटें आई हैं। मांगा गया विवरण अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, ध्यान रखिएगा मित्रों, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, ये देखिए अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में क्रेट 2023 की आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये बहुत बड़ी खबर है। अभी तक इतनी सीटें इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शायद पहली बार आ रही हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी के सत्र को नियमित करने की कड़ी में अब क्रेट 2023 की तैयारी भी शुरू है। इस बार फ्रेंच, जर्मन और रशियन भाषा में भी पीएचडी का मौका मिल सकता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। सभी विभागों में सुपरवाइजर और खाली पदों का विवरण मांगा गया है। क्रेट 2023 में सीटों को संख्या 1000 से अधिक रहेगी, क्योंकि यूजीसी के शोध अध्यादेश में का अनुपालन करते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नई नियुक्ति वाले असिस्टेंट प्रोफेसर को शोध गाइड बनाने की अनुमति देगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीएचडी सत्र एक वर्ष पीछे है। वर्ष 2022 में क्रेट 2021 हुआ था, इसके बाद 2023 में क्रेट 2022 का आयोजन हुआ था। अब इसी वर्ष क्रेट 2023 करा करके सत्र को पटरी पर लाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। 2022 में 735 सीटों पर प्रवेश परीक्षा हुई थी। इसमें प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब प्रोबेशन अवधि वाले असिस्टेंट प्रोफेसर को भी पीएचडी सुपरवाइजर बनने की हरी झंडी के बाद उनकी सीटें भी जोड़ेंगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 200 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति हो चुकी है। ऐसे में करीब 400 सीटों और बढ़ने का अनुमान है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कहना है कि इस बार पीएचडी की सीटें 1000 से अधिक हो जाएंगी। सीटों का डाटा मिलने के बाद आवेदन प्रक्रिया अक्टूबर में शुरू हो जाएगी। तो मित्रों, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पहली बार इतनी बड़ी सीटें पीएचडी के लिए खाली होंगी। तो जो भी अभ्यर्थी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी में एनरोलमेंट होने के लिए आतुर हैं या इसके लिए टकटकी लगाए रखे हैं, तो आप लोग इस चीज़ के लिए अवगत रहिएगा। अक्टूबर के अगले महीने यानी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आप लोग पीएचडी में दाखिला ले सकते हैं। अगली खबर है राजकीय व निजी आईटीआई में प्रवेश 23 सितंबर तक। तो प्रदेश में राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि जो है 23 सितंबर निर्धारित कर दी गई है। तो जो भी अभ्यर्थी पंजीकृत हैं ऑलरेडी, वो 23 सितंबर तक अंतिम, ध्यान रखिएगा, अंतिम 23 सितंबर तक जो है तिथि घोषित की जाएगी। अभी तक जो भी अभ्यर्थी प्रवेश प्रक्रिया में पूर्व में पंजीकृत हैं और ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, वो ग्रुपवार मेरिट सूची संबंधित राजकीय आईटीआई को भेज दी गई है। वो जाकर के अपना देख लें और 23 सितंबर तक अपना एडमिशन ले लें। अगली खबर मित्रों, एक साथ दी परीक्षा पर अपने ही साथियों से हो गए जूनियर। विभिन्न विषयों का अलग अलग समय पर रिजल्ट आने से विसंगति हो गई है। 5 साल बाद भी नहीं पूरी हो पाई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया। देखिए मित्रों, मार्च 2018 में जब एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 10,768 पदों पर के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, तो अभ्यर्थियों के सामने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में नौकरी पाने के लिए इसमें अच्छा अवसर नहीं था, लेकिन विभिन्न विषयों का अलग अलग समय में रिजल्ट जारी करने में ऐसी विसंगति पैदा हुई कि साथ परीक्षा देने वालों में कोई सीनियर तो कोई जूनियर हो गया। ये बहुत जो है एक तरह से हताशा भरी खबर है। मित्रों, हमारे साथ के ही लोग जब परीक्षा देते हैं और हमारा चयन हो जाए और हमारे ही साथ लोगों का चयन 5 साल बाद हो, तो ये पीड़ा होती है अभ्यर्थियों को। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, अच्छी पहल करनी चाहिए, ताकि साल दर साल जो है बच्चों को भटकना ना पड़े, अभ्यर्थियों को भटकना ना पड़े। ये लोग कैसे कैसे तैयारी कर करके जो है क्या क्या कितना समय गंवा करके, कितनी सारी चीज़ें कर करके जो है अभ्यर्थी इतना समय देते हैं। तो ऐसा सरकार को जो है रुख नहीं करना चाहिए। सरकार को अच्छी पहल करनी चाहिए ताकि सही समय पे सही अभ्यर्थियों का चुनाव कर सके और इस तरीके से विसंगतियां ना पैदा हों। वन रक्षक के 693 पदों पर भर्ती, आवेदन 20 से। मित्रों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वन रक्षक के 693 और वन्य जीव रक्षक के 16 यानी कुल 709 पदों पर भर्ती के लिए 20 सितंबर से 10 अक्टूबर तक आवेदन लेगा। इसमें
17 अक्टूबर तक संशोधन किया जा सकता है। आवेदन UP/SSC.gov.in पर लिए जाएंगे। भर्ती के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET 2022 वाले ही पात्र होंगे। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, जो अभ्यर्थी जो है PET 2022 वाले में बैठे थे और क्वालिफाई किए हैं, वो लोग जो है जाकर के इसमें आवेदन कर सकते हैं वनरक्षक परीक्षा के लिए। इसमें आपको बताते चलूँ 20-25 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है सभी वर्गों के लिए। और अनारक्षित की 333 सीटें, आरक्षित यानी अनुसूचित जाति में 189, 5 अनुसूचित जनजात, 97 अन्य पिछड़ा वर्ग और 69 आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS के लिए रखा गया है। तो मित्रों, जिन अभ्यर्थियों की आयु 18 से 40 वर्ष हैं वो लोग इसमें जाकर के बैठ सकते हैं। भर्ती के लिए यूपी बोर्ड से इंटरमीडिएट या मान्यता प्राप्त संस्था से इसके समकक्ष परीक्षा वाले पात्र होंगे। अगर वो 2 साल की सेवा दिए हैं प्रादेशिक सेना में, राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले या किसी खेल में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले को वरीयता दी जाएगी। ध्यान रखिएगा मित्रों। वैसे तो न्यूनतम योग्यता जो है इंटरमीडिएट है, लेकिन ये लोग जैसा कि चाहे एनसीसी के हों, चाहे खेल में हो, चाहे कंप्यूटर एप्लीकेशन पे काम किए हों, उनके पास सर्टिफिकेट हो, तो उन लोगों को वरीयता दी जाएगी। पॉलिटेक्निक, अजीबो गरीबो खबर है। मूल्यांकन केंद्र से वीडियो कॉल पर कॉपी दिखाने के प्रकरण में दूसरी कार्रवाई हुई। पॉलिटेक्निक उत्तर पुस्तिका में मोबाइल नंबर लिखने वाले छात्रों को 0 अंक दिया गया। तो अच्छी बात है, इनको तो 0 अंक देना ही चाहिए। ये भ्रष्टाचार के जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। ये लोग क्या करते हैं, मोबाइल नंबर लिख देते हैं और एग्जामिनर जब कॉपी चाहता है उसी नंबर पर फ़ोन करता है, उससे पैसा मंगवा लेते हैं। तो ये जो है अच्छी, उनको 0 अंक देना ही देना चाहिए। 2504 छात्रों पर वीडियो कॉल मामले में की गई कार्यवाही। 68% छात्र प्राविधिक शिक्षा परिषद की परीक्षा में सफल हुए हैं। रिजल्ट कल जारी हो गया है। सर्वर ठप है। रितेश, देवेश, श्रुति ये तीनों अभ्यर्थी टॉपर हुए हैं। बिहार में 1 लाख शिक्षकों की रिक्तियां, अगले महीने आएगी जो है बम्पर भर्ती। तो इस पे हमने परिचर्चा कर ही लिया है। नवंबर में बीपीएससी परीक्षा आयोजित करेगा। 52,000 पद हैं 6 से 8 से कक्षा 8 के लिए और 50,000 पद हैं 9 से 12 तक के लिए। तो बहुत बड़ी भर्ती है भाई। देखिए मित्रों, बहुत बड़ी खबर, यूजी कॉलेज शिक्षक बनेंगे पीएचडी सुपरवाइजर। तो ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो है कहा गया है कि हालांकि पिछले सत्र से 2021-22 से जो अभ्यर्थी प्रवेश ले चुके हैं उनके लिए भी सुपरवाइजर जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनेंगे, यानी यूजी कॉलेज के शिक्षक बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनेंगे। लेकिन अभी पिछले महीने माफ़ कीजिएगा, अभी पिछले 6 महीने में एलयू का यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी ने ये बात की थी, परिचर्चा की थी कि नहीं अब यूजी कॉलेज के शिक्षक जो है वो सुपरवाइजर नहीं बनेंगे। लेकिन फिर एक बार जो है इस पर मुहर लग गई है। एलयू में से संबंध यूजी कॉलेज के शिक्षक पीएचडी सुपरवाइजर बने रहेंगे। यह फैसला मंगलवार को एकेडमिक काउंसिल की बैठक में लिया गया। बैठक से अलग अलग विषयों के बोर्ड ऑफ स्टडीज और फैकल्टी बोर्ड से पास प्रस्तावों पर चर्चा हुई। ये भी तय हुआ कि मैनेजमेंट को फैकल्टी बनेगी। यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार तैयार किए गए संशोधित पीएचडी अध्यादेश भी पेश किया गया। यूजीसी के नियमों के अनुसार इस अध्यादेश में यूजी कॉलेजों के शिक्षकों को पीएचडी कराने पर रोक लगाई गई है। LUBC लगाई गई थी। ध्यान रखिएगा मित्रों, यूजीसी के नियमों के अनुसार इस अध्यादेश में यूजी कॉलेजों के शिक्षकों को पीएचडी कराने पर रोक लगाई गई थी। LUBC प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने के मुताबिक उन्होंने इसमें हस्तक्षेप किया और प्रस्ताव रखा कि यूजी कॉलेजों के शिक्षकों को भी पीएचडी कराने से न रोका जाए। तो बहुत अच्छी खबर है, इसमें काफ़ी बच्चे भाग लेंगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि यूजी वाले शिक्षक अगर पीएचडी कराते हैं तो बहुत से ऐसे अभ्यर्थियों को जो है मौका मिलेगा पीएचडी करने का। वो पहले से ही पीएचडी कराते आ रहे हैं। एकेडमिक काउंसिलिंग में मौजूद सदस्यों ने इसका समर्थन किया है। मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि काफ़ी अभ्यर्थियों को जो है इसमें मौका मिल सके। इसके बाद इस बदलाव के साथ नया पीएचडी अध्यादेश पास हो गया। साथ ही यूजी अध्यादेश भी पास किया गया। नया यूजी अध्यादेश भी पास किया गया। तो ये बहुत अच्छी बात है मित्रों। कल के
येल्यू एकेडमिक काउंसिल की बैठक में पीएचडी और यूजी अध्यादेश पास हुआ। इसमें जो प्रमुख फैसले हुए हैं, रिसर्च के दौरान 3 से 4 साल के बीच शोधार्थी को केवल एक अनुसंधान पेपर प्रकाशित करना होगा। ये येल्यू की खबर है, ध्यान रखिएगा मित्रों। अभी तक यूजीसी की गाइडलाइन ने कहा था कि कोई जरूरी नहीं है कि जो है प्रकाशित किया जाए, लेकिन येल्यू में इस बात का जो है अनिवार्य फैसला लिया गया है कि केवल एक। अगर वो अभ्यर्थी कोई जो है रिसर्चर है, 4 से 5 साल में थीसिस जमा करने के लिए 2 शोध पेपर देने होंगे। ये तो 3 से 4 साल तक जमा कर देता है, तो वो एक शोध पेपर प्रकाशित कराएगा, अनुसंधान पेपर प्रकाशित करना होगा, उसको कराना होगा। और अगर 1 साल और बढ़ता है, 5 साल हो जाता है, तो 5 से 6 साल में उसको 3 रिसर्च पेपर की आवश्यकता होगी। लिखित परीक्षा से पहले विश्वविद्यालय और कॉलेजों के शिक्षकों को आंतरिक परीक्षा के अंक विभाग को देने होंगे। एक शिक्षक बतौर परीक्षक अधिकतम 5 जगह ही प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए जा सकेगा। तो ये कल की जो है येल्यू में, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो है कल एकेडमिक काउंसिलिंग में जो बैठक हुई थी, पीएचडी और यूजी के अध्यादेश पास हुए हैं। तो ये एक अच्छी खबर है मित्रों। वीडियो बड़ा हो जाएगा। हम हाउ टू अप्लाई यूजीसी नेट दिसंबर 2023, इसके बारे में दिसंबर में जो परीक्षाएं यूजीसी की नेट होने वाली हैं, हम उसके बारे में कल बात कर नेक्स्ट नया वीडियो बना देंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कैसे कब दिसंबर में आ रहा है, क्या हो रहा है, तो हम इसके लिए बाद में बना देंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अन्यथा। तो पीसीएस मेंस के लिए जल्द जारी होंगे प्रवेश पत्र। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस 2023 की मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र जल्द ही जारी कर देगा। मुख्य परीक्षा 26 से 29 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा में 3852 अभ्यर्थियों को शामिल होना है। आयोग ने कुछ दिनों पहले ही मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित अभ्यर्थियों के 213 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया था। जिनका अभ्यर्थन निरस्त किया गया था, उन्हें आपत्ति करने का मौका भी दिया गया था। आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों से 12 सितंबर तक प्रत्यावेदन मांगे थे। पीसीएस की 254 पदों पर भर्ती के लिए 4047 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। तो मित्रों, बहुत जल्द जो है पीसीएस की मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी हो जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड के 709 पदों पर होगी भर्ती, इसके बारे में मैंने अभी बात किया। आवेदन 20 से लिए जाएंगे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी किया विज्ञापन। सिपाही और हेड कांस्टेबल को 500 रुपये प्रतिमाह, 500 रुपये महीना मोटरसाइकिल भत्ता दिया जाएगा। तो यहाँ पे मित्रों कहीं महीने की बात की गई है, तो कहीं साल भर की बात की गई है। महीने की बात हो रही है मित्रों। तो ये खबर है कि महीने की, माफ़ कीजिएगा, सिपाही और हेड कांस्टेबल को 500 रुपये महीना मोटरसाइकिल भत्ता मिलेगा। तो अभी तक जो है उनको 200 रुपये मिलता था, अब 300 रुपये और बढ़ा दिया गया है, तो अब उनको 500 रुपये प्रतिमाह भत्ता मिलेगा। अब हाईस्कूल उत्तीर्ण व ITI डिप्लोमा धारक बन सकेंगे सर्वेक्षक। भूतत्व व खनिकर्म निदेशालय अधीनस्थ प्राविधिक सेवा तृतीय संशोधन नियमावली 2023 का प्रस्ताव मंजूर किया गया है और उनके वेतनमान को भी कम कर दिया गया है। देखिए, वेतनमान तो कम नहीं करना चाहिए मित्रों। सर्वेक्षक का वेतनमान 25,500 से लेकर के 81,100 की जगह 19,900 से 63,200 रुपये और वरिष्ठ से सर्वेक्षक को 35,400 से 1,12,400 से घटा करके 25,500 से 81,100 रुपये को कर दिया गया है। तो जो भी बच्चे हाई स्कूल उत्तीर्ण हैं और ITI से इस विषय में जो है डिप्लोमा धारक होंगे, तो वो भी अब सर्वेक्षक बन सकेंगे। फॉरेस्ट गार्ड की वही बात हो रही है, उसी का विज्ञापन कल जारी हुआ था मित्रों। देखिए, इसी का विज्ञापन कल जारी हुआ था 12 सितंबर को और इसमें भी पूरी बातें की गई हैं। आप चाहेंगे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मित्रों, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है और इस पे अधिसूचना कल जारी हो गई है। तो ये लोग सबसे पहले जब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा, इसकी अधिसूचना जारी हुई है मित्रों। यदि सबसे पहले कोई परीक्षा होगी तो मैं आपको बताता चलूं, UPTET की होगी। सबसे पहले UPTET, ध्यान दीजिएगा मित्रों, सबसे पहले जो परीक्षा होगी वो UPTET की होगी।
ध्यान रखिएगा मित्रों। यूपीटीटी, वो लोग सबसे पहले यूपीटीटी का, फिर टीजीटी का, ध्यान दीजिएगा मित्रों, टीजीटी का, फिर पीजीटी की परीक्षा होगी और इसी के 10-15 दिन के अंतराल पे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में प्रोफेसर की भर्ती हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, आपने यह सूचना जारी हो चुकी है, शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है, आज सूचना जारी कर दी गई है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से इसका गठन नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इनमें सदस्यों की आएगा, सदस्य आएंगे, सदस्यों को चयन होने में अभी भी 2 महीने कम से कम लग जाएंगे। यदि सरकार चाहेगी तो तभी इस वर्ष परीक्षा हो पाएगी, अन्यथा फिर मित्रों मैं आपको बताते चलूं, मैं ऑथेंटिक न्यूज़ दे रहा हूं, मैं अपने चैनल पर कभी भी इधर उधर की जो है नहीं सूचनाएं देता हूं, जिससे हमारे जो है सब्सक्राइबर्स, हमारे जो है चैनल वाले जो देखते हैं वो लोग भ्रमित हों। इस चैनल पे मैं सदैव ऑथेंटिक खबर देने का प्रयास करता हूं। यदि सरकार चाहे ले तो साल के अंत तक परीक्षा करा लेगी, सारी परीक्षाएं करा लेगी। यदि सरकार नहीं चाहती है तो गठन होने में ही इसको ये साल लग जाएगा और फिर आचार संहिता लग जाएगी लोकसभा चुनाव के लिए, और फिर ये परीक्षा कब होगी फिर ईश्वर जाने या सरकार जाने। तो इस चैनल पे जो भी शैक्षिक सूचनाएं मित्रों आपको पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें मित्रों के साथ, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें मित्रों। धन्यवाद।